गुड इवनिंग बच्चों। आज हम बात करेंगे एमपीपीएटी के बारे में। तो एमपीपीएटी की बच्चों आज आंसर की आ चुकी है। जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट होगा तो क्या प्रोसेस होगी, क्या करना होगा, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आपको कुछ नहीं, गूगल पर सर्च करना होगा व्यापम। जैसे ही आप व्यापम पर क्लिक करते हैं बच्चों तो आपको एक इंटरफेस मिलेगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल का। इस पर आप क्लिक करिएगा। आप यहाँ से जो भी आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है आप हिंदी ठीक है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए सबसे ऊपर लेटेस्ट अपडेट में क्या लिखा है, पीएटी 2020 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो जो भी आपको ऑब्जेक्शन होंगे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका रोल नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो जो भी रोल नंबर है मैं एंटर कर देता हूँ, एक बच्चे का रोल नंबर एंटर कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से जो भी आपका रोल नंबर होगा, ठीक है, इस रोल नंबर को एंटर करेंगे। क्लियर हो गया। रोल नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ से सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी बच्चों आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे आप लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ बच्चे के जन्म के अकॉर्डिंग। तो ये बच्चे हमारे ठीक है अभी 12th में है। इन्होंने सिर्फ चेक किया था इस बार एग्ज़ाम देकर कि सर हमारा एग्ज़ाम किस टाइप से हो सकता है, क्या करना होगा, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो डेट भी सिलेक्ट कर लीजिएगा आप, जो भी डेट होगी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ पूरा इस टाइप से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट डेट ऑफ एग्ज़ाम, तो जो भी एग्ज़ाम की डेट थी आपकी, फर्स्ट शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है, तो उसका सिलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट शिफ्ट। जैसे ही आप यहाँ से डेट करेंगे सिलेक्ट शिफ्ट का ऑप्शन आएगा, जो भी टाइम होगा टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंटर द टेक्स्ट एज सोन, तो जो कैप्चा दिखा हुआ है आपको ये सिलेक्ट करना है 9F वाला। ठीक है, तो हम इसको ऐड करते हैं 9। कैपिटल एफ है बच्चों, कैपिटल एफ डालेंगे। स्मॉल डब्लू फिर कैपिटल ई है तो कैपिटल ई, और क्यू जो कैपिटल है तो कैपिटल में। इसको डालने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे बच्चों, ठीक है, तो इसके बाद की प्रोसेस जो होगी उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो सबमिट के बाद में इस टाइप से एक इंटरफेस आएगा। सारे इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है, जितने भी निर्देश दिए गए हैं। तो बच्चों जो इन क्वेश्चन पेपर व्यू करेक्ट, ठीक है, अल्टरनेटिव इज हाईलाइटेड इन ग्रीन। जो भी आंसर सेलेक्ट है, मतलब जो आंसर सही है उस पर ग्रीन टिक मार्क है। और यदि आपने कुछ जो किए हुए हैं, ठीक है, तो वो हल्का सा ठीक है ग्रे टाइप का आपको आंसर दिखेगा, आपने जो टिक किए हैं। यदि आपने सही किए हैं या जो सही आंसर है उस पर ग्रीन से क्लिक है। यदि आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है कि व्यापम ने आपको गलत दिया हुआ है तो बिल्कुल आप उसको कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे बच्चों, और उनके आंसर सर्च करेंगे। जितने भी आपके 200 क्वेश्चन है बच्चों, सारे क्वेश्चनों को सर्च करें कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वास्तव में वो आंसर सही है या गलत है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्शन, ठीक है, वन सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड लेटर। यदि एक बार यदि आपने कोई क्वेश्चन बोल दिए कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका आंसर ए आना चाहिए था, किस कारण से आना चाहिए था वो बता दिए, और उसके बाद में यदि आपको लगता है कि वो सही है तो भी वो गलत ही होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि एक बार जो आपने इसमें अटेंड कर दिया कि ये गलत है या ये सही है और रीज़न भी बता दिए, और बाद में आपको लगता है कि नहीं नहीं मैंने जो बताया वो गलत है, तो वो जो आपने एक बार क्लिक कर दिए बच्चों वो फाइनल माना जाएगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, और आपको इसका प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा। प्रत्येक आपत्ति के साथ आपको दस्तावेजी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। प्रमाण को अपलोड करने में विफल रहने पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। मतलब आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि किस बुक से आप पढ़ रहे हो या गूगल की किसी साइट से आपने उसका आंसर देखा था कि इसका आंसर सर, ठीक है, जड़ नहीं था, इसका आंसर तना आएगा, या सर इसका आंसर लीफ आना था। ठीक है, या जो भी आपको आंसर पता है कि सर इसका जो बॉटनिकल नेम है ये होना चाहिए था लेकिन हमारे आंसर में तो ये मिला। तो जो भी आपको ऑब्जेक्शन है उसके साथ में आपको एक प्रूफ लगाना होगा बच्चों। एक बार दर्ज किए गए जाने पर नई आपत्ति को बाद में जोड़ा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू व्यू अटेम्प्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से आप अपने सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं कि आपने किस क्वेश्चन का क्या लगाए थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि जब प्रकाश एक वर्णक्रम दर्शी, ठीक है, स्ट्रेटोस्कोप पर लगे शीशे के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ठीक है वह डैश से होकर गुजरता है, अपवर्तन और परिक्षेपण। तो ये चूजन ऑप्शन है, मतलब आपने यही टिक किया था और आपका वो आंसर सही है। यदि आपको और सेकंड क्वेश्चन देखना, जैसे मान चलो ये क्वेश्चन गलत है कि भाई इसने चूजन ऑप्शन क्या किया था, √6 सेकंड, ठीक है, और उसका आंसर क्या आ रहा है 2√3 सेकंड आ रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो √6 सेकंड यदि सही आपने किए हैं और यदि आपके पास में इसका कोई प्रूफ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नोट करें कि क्वेश्चन सेकंड मेरा सही था, ठीक है, उसका ऑप्शन क्या आना चाहिए था, सी ही आना चाहिए था। प्रूफ के साथ आप लोग ऐसे कॉपी में, एक कॉपी में नोट करते हुए चलें। ठीक है, एक कॉपी लिख लें बच्चों, एक कॉपी का ब्लैंक पेज ले लें। ठीक है, उस कॉपी में आप सारे क्वेश्चन के आंसर लिखें जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट है।
ठीक है, और आपने क्या लगाए थे और बुक मतलब व्यापम ने क्या दिया। जैसे मान के चलो इसमें व्यापम में आप लिखें क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखेंगे आपकी कॉपी में, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, नोट करते हुए चलेंगे। आपने आंसर क्या लगाया, सी आपको करेक्ट लग रहा था लेकिन उसने आपको गलत दिया, तो उसने क्या लगा के दिया, बी। अब आप बोल रहे हैं कि सी आना चाहिए, तो सी आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, इसका प्रूफ आपको साथ में रखना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे बच्चों, आप बुक मार्क करके रख लें, ठीक है, बुक मार्क करके रख लें या जो भी करके रखना है, या नोट करके रख लें कॉपी में। फिर क्वेश्चन सी पढ़ें, इस टाइप से सारे क्वेश्चनों को आप आंसर पढ़ें बच्चों एक बार, ठीक है। जितने भी 200 क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों के आंसर पढ़ेंगे बच्चों। और जैसे ही आपको लगता है कि आप जो क्वेश्चन करे हैं वो सब सही थे और व्यापम ने आपके 5-6 क्वेश्चनों को क्या कर दिया, गलत कर दिया है, तो उसके पूरे प्रूफ इकट्ठे करेंगे, उसके बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसके स्टेप हम देखते हैं। पेपर इस टाइप का आया था बच्चों इस बार, काफ़ी अच्छा पेपर था, ना तो ज़्यादा टफ ना तो ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो इस टाइप के आप लोग सारे क्वेश्चन को, और इसको चाहे तो आप सेव करके भी रख सकते हैं, तो आप सेव की बटन पर सेव करेंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को क्या कर सकते हैं, आपकी कॉपी के लिए सेव करके भी रख सकते हैं। चलिए हम इसके एक बार वापस आएँ, ठीक है। तो वापस आने पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि वापस आने पर आपको क्या मिलेगा। तो ये देखिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन नेम, आपको किस सेक्शन में गलती मिल रही है। तो जैसे मान चलो आपको एजी फर्स्ट में गलती मिली है, ठीक है, तो आपको मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो में गलती मिली, किस क्वेश्चन पे मिली, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, कौन से क्वेश्चन में मिली। तो बोले मुझे कौन से क्वेश्चन में मिली थी, सेकंड में मिली थी, ठीक है। सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका क्वेश्चन क्या है, बोले क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेंगे, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्शन क्या है आपको, कि भाई राइट है या रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन है या रॉन्ग आंसर है, तो आपको क्या लग रहा है वो रॉन्ग आंसर है, तो रॉन्ग आंसर पर क्लिक करेंगे। यदि आपको लग रहा है तो क्या है कि रॉन्ग क्वेश्चन ही, जो क्वेश्चन बनाए थे वही क्वेश्चन गलत दिए आपने, क्वेश्चन गलत दे दिया, ऑप्शन सही थे, तो आपको रॉन्ग, ठीक है, क्वेश्चन पर क्लिक करना पड़ेगा। जो भी आपका इशू है कि भाई रॉन्ग आंसर है, तो अब जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको टाइप करना पड़ेगा कि, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज अ बी। जैसे मैं लिख दूं कि मान के करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक है, उसने मुझे क्या दिया था, मैंने सी लिखा था, करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है, क्लियर। उसने बी दिया था बच्चों, मैंने क्या लिखा हूँ, सी लिखा हूँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐड ऑब्जेक्शन पर क्लिक करूँगा मैं। ऐड ऑब्जेक्शन में जैसे कि मैं क्लिक करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सारे प्रूफ लगाकर, जो भी आपको देखो ऐड ऑप्शन, सेकंड का ऑप्शन आ गया, ऐड और करेंगे, देखो 3 क्वेश्चन पे ऐड आ गए, ठीक है, चौथे पे तो ऐड आ गए, ठीक है। एडेड क्वेश्चन पे करते जाएंगे, जितने आपको ऑब्जेक्शन है उतने सारे का क्या बना सकते हैं आप लोग, एडेड करके ऑप्शन बना सकते हो, जितने चाहे उतने ऑप्शन बना सकते हो। और आपको यहाँ पर प्रूफ लिखना पड़ेगा, किस प्रूफ के कारण पे, क्लियर हो गया बच्चों। तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन लिखकर क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, जिससे आपका, ठीक है, ऑब्जेक्शन सेव हो जाएगा। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो में, और नॉर्मलाइजेशन का एक वीडियो बनाएंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।